नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे। तो पिछली कक्षा में मैंने आपको बताया था कि आज हम कुछ नया सीखने वाले हैं। तो आज जो हम चीज सीखेंगे, जो आज का विषय है वो है आर्टिकुलो। ठीक है, कहने का मतलब ये है कि आपको पता है कि जैसे कि स्पेनिश लिंग आधारित भाषा है। ठीक है, तो जैसे हम किसी चीज के बारे में बता रहे होते हैं, किसी चीज का विवरण कर रहे होते हैं, ठीक है, तो उसके पहले हम कुछ शब्द लगाते हैं। ठीक है, जिनको आप इज्जत देना भी बोल सकते हैं या आप बोल सकते हैं आर्टिकुलो। जो इसका जो पूरा जो सही शब्द है वो है आर्टिकुलो। ठीक है, कहने का मतलब है कि अभी घर है, ठीक है, घर अभी ना मेरा घर है ना आपका घर है, सिर्फ घर घर है। तो घर से पहले एक शब्द लगता है। ठीक है, ये शब्द लगाने बहुत जरूरी है क्योंकि स्पेनिश जो भाषा है उसमें ये लिंग आधारित भाषा है। ठीक है, तो कौन सी चीज पुल्लिंग में आती है, कौन सी चीज में स्त्रीलिंग में आती है, वो हमको दर्शाना होता ही है। ठीक है, तो आज शुरू करते हैं। मैं आपको धीरे धीरे बता दूंगा, आप उदाहरण से समझ पाएंगे आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। अगर फिर भी आपको कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे कमेंट्स में लिख सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। ठीक है, जैसा कि आप देख पा रहे हैं मैंने यहाँ पर कुछ लिखा है, वो है आर्टिकुलो। ठीक है, आ एर्रे ते ई से उ एल ए ओ। ठीक है, आर्टिकुलो। ये आर्टिकुलो बहुत जरूरी है भाषा सीखने के लिए, क्योंकि जितनी भी भाषा है इसमें, जितने स्पेनिश में जितने भी शब्द है या कोई वर्ब हो गई, माफ कीजिए, जो किस चीज के बारे में हम विवरण दे रहे हैं तो उसका लिंग बताना बहुत जरूरी हो जाता है, वरना बहुत ज्यादा भ्रम हो जाता है। ठीक है, बहुत ऐसी स्थितियां बन जाती है कि हम समझ नहीं पाते कि सामने वाला क्या बोल रहा है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। पहले मैं आपको बताऊंगा पुलिंग वाले शब्द कैसे पहचान सकते हैं। ठीक है, पुलिंग वाले शब्द कैसे होते हैं। तो पहला आज का जो हमारा शब्द है वो है चिको। ठीक है, से आचे ई से ओ। ठीक है, इसको पढ़ेंगे चिको। आपको पता है उच्चारण के लिए। ठीक है, अगर नहीं पता है तो आपको पुरानी कक्षाएं देखनी पड़ेगी। ठीक है, ऐसे आप समझ नहीं पाएंगे। ठीक है, चिको। ठीक है, चिको। अब इसकी भाषा के जो पुल्लिंग और स्त्रीलिंग पहचानने का सबसे अच्छा तरीका एक ही है। जिस भी शब्द के बाद में एंड में जो अंतिम शब्द ओ आए, सब में नहीं, सिर्फ ये संज्ञा की बात हो, जिसको चीजों के बारे में हम बताते हैं उसी की बात कर रहा हूँ। ये आप क्रियाओं के बारे में नहीं लगा सकते। ठीक है, वो मैं बाद में बता दूंगा, धीरे धीरे टाइम के साथ आप सीखते जाएंगे। ठीक, अब अंतिम शब्द अंतिम अक्षर देखिए इसका, ये है ओ। ठीक है, ओ दर्शाता है कि कोई चीज पुल्लिंग में है। ठीक है, अब ये है चिको। तो इसके पहले मैं एक शब्द लगा रहा हूं, वो आप लिख लीजिएगा। ठीक है, कॉपी में जरूर से। वो है ए एल ए। ठीक है, ए एल ए। ए एल ए होता है एल। इसको अगर मैं पढ़ूं तो ये होगा एल। ठीक है, एल चिको। चिको किसी का नहीं, चिको होता है लड़का। जैसे अपना होता है लड़का लड़की, लड़का होता है चिको। ठीक है, चिको। तो इसको पहचानने का तरीका है, अंतिम शब्द जो होगा वो ओ होगा। ठीक है, ओ चिको। ओ जितने भी शब्द है ओ लगता है तो मतलब वो चीज पुलिंग वाली है। ठीक है, अब इसका उल्टा है चिका। से आचे ई से आ। ठीक है, चिका। अब इसमें अंतर देखिए आप, उसमें ओ लगा है अंतिम शब्द, इसमें आ लगा है। तो आ है स्त्रीलिंग के लिए। ठीक है, स्त्रीलिंग के लिए होता है आ। किसी भी शब्द के बाद में अगर ओ दिखता है तो वो होगा पुलिंग, और किसी शब्द बाद में आ होता है तो उसके बाद लगेगा माफ कीजिए स्त्रीलिंग। ठीक है, अब इसके लिए क्या हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकुलो है, आर्टिकल नहीं आर्टिकुलो है, उसके लिए एल ए आ। ठीक है, ये आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, ये बहुत जरूरी चीज है। एल ए आ ए एल, ये हो गया एल, और ये सामान्य से हो गया ला ला। तो अभी मैं इसको पढ़ूंगा एल चिको, ये हो गया ला चिका। ठीक है, एक सिर्फ एक आदमी की बात हो रही है, लड़कों की बात नहीं हो रही, लड़कियों की बात नहीं हो रही, सिर्फ एक लड़का एक लड़की। ठीक है, एल चिको ओ ओ। ठीक है, चिका आ ओ आ ओ आ। अभी जो भी मैं शब्द आपको बताने वाला हूं उसमें आप ध्यान दीजिएगा, सारी चीजें ओ और आ पे खत्म होगी। जिसमें पुल्लिंग की बात करूंगा वो चीज ओ पे खत्म होगी, और जहां पर मैं स्त्रीलिंग की बात करूंगा वो आ पे खत्म होगी। ठीक है, आप देखते रहिएगा, ये आप चीजें लिख लीजिए अभी। ठीक है, एल आ ला। ठीक है, एल होता है पुल्लिंग वाली चीजों के लिए, ला होता है फीमेल, माफ कीजिए, स्त्रीलिंग वाली चीजों के लिए। तो पहले मैं आपको पुल्लिंग वाले सारे एग्जाम जो उदाहरण है वो बता रहा हूँ, साथ में मैं आपको इसका अर्थ भी बता दूंगा। पहला शब्द है अपने पास चिको। ठीक है, देखिए ओ पे खत्म हो रहा है। ठीक है, ये होता है लड़का। ठीक है, लड़का लड़का। ये है एल। ठीक है, एल, सब में एल लगेगा। ठीक है, जो जो मैं शब्द लिखूंगा सब में एल लगेगा। ठीक है, दूसरा है निन्यो, एन ए ई एन ए ओ, एन ए। ठीक है, ये जो नाव वाला शब्द है, नाव वाला जो निशान है, इसको बोलते हैं विरगुलिया। विरगुलिया। ठीक है, विरगुलिया, एन के ऊपर लगाना जरूरी होता है। ये और ये दोनों में अंतर है। ठीक है, दोनों में अंतर है। देखिए फिर से ओ पे खत्म हो रहा है, ये है निन्यो। इसका मतलब होता है बच्चा। जो बच्चा होता है, सिर्फ लड़का जो बच्चा होता है वो होता है बच्चा, निन्यो। ओ पे खत्म हुआ तो इसके भी एल लगेगा।
तीसरा हमारे पास शब्द है एस्तादो। एस्तादो मतलब ASTADO, ठीक है, एस्तादो। एस्तादो दो चीजें होती है, जैसे किसी को अपन स्टेटस बोलते हैं अपन, जैसे वो भी हो सकता है, और ये अपना राज्य भी हो सकता है, राज्य, ठीक है। अपना राज्य होता है जैसे राजधानी होती है, देश होता है, राज्य, वो वाला राज्य। तो इसके बाद भी एल लगेगा क्योंकि ये ओ पे आ रहा है, ठीक है, ओ पे आ रहा है। अब अगला शब्द है पाखारो। PAKHOTA-RO, पाखारो, ठीक है, पाखारो। फिर से देखिए ओ पे खत्म हो रहा है, तो ये भी ये होता है पक्षी, ठीक है, पक्षी। पाखार होता है पक्षी, जो उड़ते हैं ना, पक्षी, पक्षी होता है, ठीक है, पाखारो। ओ पे खत्म हो रहा है तो इसके पहले भी एल लगेगा, ठीक है, पाखारो, ठीक है। अगला शब्द है अपने पास मेरकादो। मेरकादो, MERCADO, मेरकादो, ठीक है, मेरकादो। इसका मतलब होता है बाजार, जो अपन सामान खरीदने जाते हैं बाजार, वो होता है मेरकादो। फिर से ओ पे आ रहा है तो एल लगेगा। और जो अपने पास अंतिम उदाहरण है वो है बोलीग्राफो। BOLE के RAFAO, ठीक है, बोलीग्राफो, बोलीग्राफो, ठीक है, बोलीग्राफो। फिर से देखिए ओ पे खत्म हो रहा है, ठीक है, बोलीग्राफो, तो इसके पहले भी लगेगा एल, ठीक है, एल लगेगा, एल। इसका मतलब होता है कलम, जो अपन ये कलम, ये तो मार्कर है, ठीक है, कलम जो अपन लिखते हैं ना, कलम, वो कलम, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप समझ गए होंगे कि पुल्लिंग वाले शब्द कैसे पहचान सकते हैं, और उससे पहले हमें क्या लिखना होता है, ठीक है, एल, ठीक है, सिर्फ एल। ये ऐसा नहीं है मेरा लड़का या मेरा राज्य की बात नहीं है, सिर्फ एक जो शब्द होता है सामान्य सा, उसी की बात करो, जैसे घर हो गया, पंखा हो गया, हवा हो गई, वैसे, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब करते हैं हम ला वाले स्त्रीलिंग की बात करते हैं, ठीक है, स्त्रीलिंग की बात। इन सबको जो भी मैं लगा रहा हूं उसको बोलते हैं आर्टिकुलो, ठीक है, आर्टिकुलो। अब पहला शब्द है हमारे पास चिका, से आचे ई से आ। अगर किसी भी शब्द का आपको उच्चारण समझ में नहीं आ रहा कि कैसे क्या हो रहा है, तो आपको पुरानी की कक्षाएं देखने की जरूरत है, ठीक है। इससे पहले लगता है ला, ठीक है। देखिए आप पे खत्म हो रहा है, जैसे मैंने आपको बताया भी, अगर आप पे खत्म होता है तो स्त्रीलिंग वाला होगा। चिका, ठीक है, चिका होता है लड़की, चिको होता है लड़का, चिका होती है लड़की, चिका चिको, चिको चिका, चिको चिका, ठीक। अब दूसरा उदाहरण है अपने पास, वो है निन्या, NAENA, ठीक है, निन्या। अभी हमने निन्यो पढ़ा था, अब है निन्या। निन्या होता है बच्ची, बच्चा बच्ची, निन्यो निन्या, ठीक है, बच्चा बच्ची। देख पा रहे, आपे खत्म हो रहा है, ये भी आपे खत्म हो रहा है, ठीक है। अगला शब्द है हमारे पास कासा, CASA, कासा, ठीक है। कासा होता है घर, जो हमारा घर होता है वो है कासा। ये भी देखिए आपे खत्म हो रहा है, तो ये भी इसके लगेगा ला, इस पे भी ला लगेगा, इससे पहले भी ला लगेगा, ठीक है। चिका, ला चिका, ला निन्या, ला कासा। चौथा हमारे पास जो उदाहरण है वो है एम्पेरेसा, AMAPRASA, एम्प्रेसा। एम्प्रेसा भी देखिए आपे खत्म हो रहा है। एम्प्रेसा का मतलब होता है कंपनी, जहां कंपनी में काम करते हैं लोग, वो होता है एम्प्रेसा, ठीक है, एम्प्रेसा। आगे बढ़ते हैं लेंगुआ, LANKUA, ठीक है, लेंगुआ। देख पा रहे, ये भी आपे खत्म हो रहा है, तो ये भी लाल लगेगा, ठीक है, लाल लेंगुआ, ठीक है, लाल लेंगुआ, लाल लेंगुआ। ये होता है भाषा, जुबान जो हम बोलते हैं, भाषा, ठीक है, लेंगुआ। और जो हमारे पास अंतिम उदाहरण है वो है तियंदा, TEANA, तियंदा, तियंदा। तियंदा होता है दुकान, होती है ना, स्टोर होती है, दुकान होती है सामान के लिए, दुकानें, वो है तियंदा। ये भी देखिए आपे खत्म हो रहा है, तो इससे पहले भी लगेगा आ। चिका, निन्या, कासा, एम्प्रेसा, लेंगुआ, तियंदा, आ ला, इनके पहले लगेगा ला। और जहां पर ओ वाले उच्चारण निकलता है अंत में, उनसे पहले लगेगा ओ, ठीक है। तो आज इतना ही था, इसका आप जरूर से अभ्यास कीजिए, क्योंकि ये शुरुआत है, ठीक है, बाद में बहुत काम में आएगा, ठीक है। ये मैं एक बार दोबारा से दोहरा देता हूं जो भी हमने पढ़ा है अभी। चिको, चिका, एल चिको, ला चिका, एल निन्यो, ला निन्या, एल एस्तादो, ला कासा, एल पाखारो, ला एम्पेरेसा, एल मेरकादो, ला लेंगुआ, एल बोलीग्राफो, ला तियंदा, ठीक है। बस आज इतना ही था। आज इसका जरूर से अभ्यास कीजिए, क्योंकि शुरुआती दिन है, बाद में दिक्कत नहीं आएगी आपको। अगर आपको कोई दिक्कत है, कोई सवाल है, कैसा भी आप मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। बस इतना ही था। बाकी कल मिलते हैं। आराम से रहिए, खुश रहिए। धन्यवाद।